हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की लग घाटी में हालत बेहद खराब है। बागन गांव में पहाड़ी धंसने से तबाही का मंजर फैल गया। गांव के 3 दर्जन से ज्यादा मकानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, जबकि सैकड़ों बीघा जमीन और बाग बगीचे मलबे में तब्दील हो गए हैं। हालात इतने खराब हैं कि ग्रामीण अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों और अस्थायी कैंपों में शरण लेने को मजबूर हैं। कुल्लू जिले की लग घाटी का बागन गांव इस वक्त बड़ी आपदा की चपेट में है। पहाड़ धंसने से गांव के 3 दर्जन से अधिक मकानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि लोग अपने ही घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। कुल्लू जिला में पिछले कई दिनों से लगातार जो भारी बारिश का दौर जारी है, उसके चलते जहां शहरी क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारी बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। कई जगह पर भूस्खलन की घटनाएं हो रही है, जगह जगह पर कई गांव है जिनको नुकसान हो रहा है। इस वक्त मैं लग घाटी की ग्राम पंचायत छिरानाड़ के बागन गांव में हूं। यहाँ पर अगर बात करें तो आप देखते हैं कि पिछले 1 हफ्ते से लगातार जो है यहाँ पर ये पूरा का पूरा पहाड़ जो है जमीन है वो धंस रही है, जिसके चलते ये बागन गांव का एरिया है जहां पर पूरी तरह से इस बागन गांव में लगभग 2 दर्जन के करीब मकानों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं और जमीन लगातार बैठ रही है, जिसके चलते धंसने के कारण यहाँ पर जो आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो मकान है ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पूरे के पूरे मकानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ी है, जिसके चलते यहाँ पर आप देखते हैं कि ये मकान जो है आप रहने के लिए नहीं बचे हैं और असुरक्षित हो गए हैं। ऐसे में यहाँ के ग्रामीणों की बात करें तो पूरी तरह से ये पूरे के पूरे गांव के लोग जो है वो दहशत के साए में लगातार जी रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से जिस तरह से लगातार ये जो जमीन धंस रही है, उसके चलते यहाँ पर पैदल चलने वाले रास्ते जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं और पूरे के पूरे गांव की बात करें तो दर्जनों ऐसे मकान है जो इस जमीन धंसने के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई मकान यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सारी की सारी दीवारें जो है वो टूट गई है, जगह बैठ रही है। बार बार जिस तरह से जगह बैठ रही है, उसके चलते यहाँ के गांव के ग्रामीण जो है वो दहशत में जी रहे हैं और उनको लोगों को जो है काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को बादल फटने के बाद बाढ़ ने गांव की सड़कों को कई जगह से तोड़ दिया। 1 हफ्ते से सड़क अब भी बंद है, जिससे गांव का बाहरी दुनिया से संपर्क कट गया। राशन और जरूरी सामान की किल्लत ने ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ा दी। लोग पैदल रास्तों से बड़ी मशक्कत के साथ आवाजाही कर रहे हैं। गांव की सैकड़ों बीघा जमीन और बाग बगीचे लैंडस्लाइड से तहस नहस हो गए हैं। कहीं सेब के बगीचे पूरी तरह दब गए, तो कहीं खेतों का नामो निशान ही मिट गया। ग्रामीणों का कहना है कि खड्ड किनारे लगातार हो रही भूमि कटाव ने उनकी रोजी रोटी छीन ली। पूरी भारी बारिश में सारा चट्टान बागन गांव में चल पड़ रहा है। दरारें बड़ी भारी पड़ी है और तब से बाद बड़ी बड़ी चट्टाने वो गिरने का बहुत खतरा है और मंदिर भी नीचे बहुत ही दरार पड़ी है और गांव जितना भी है वो बिल्कुल त्रास रहा है और कई भी मकान खाली कर दिए और क्योंकि जाने के लिए हथियार है। नीचे से ही रोड 4-5 इंची है बागन तक, ये बिल्कुल खत्म है। इसमें नानी मार को राशन के लिए मतलब कोई भी सुविधा है। जैसे सबसे बड़ी बात तो राशन तो छोड़ो आप, सबसे बड़ी बात तो ये है जैसे डिलीवरी है और मतलब बीमार आदमी है, तो अगर अदरवाइज मार को रोड की सुविधा नहीं होगी जाने के लिए तो सारा रास्ता बंद हो चुका है। नीचे दरिया से लेकर पूरे बागन तक सारी जमीन मतलब एक पानी से सारी धंस गई है और सारी जितनी भी चट्टाने हैं मतलब एक पहाड़ की तरह बन चुकी है। हालात इतने खतरनाक हैं कि गांव के ऊपरी कई बड़ी चट्टानें लटक रही हैं, जो कभी भी गिर सकती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये खतरा किसी भी समय जान माल पर भारी पड़ सकता है। पहले से ही दरारों से जूझ रहे लोग अब चट्टानों के साए में जीने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि गांव में चारों ओर जमीन धंस चुकी है। उनके घरों में गहरी दरारें हैं, बाग बगीचे उजड़ चुके हैं और अब जानवरों तक की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों की मांग है कि सरकार तुरंत राहत कैंप बनाए और खाने पीने की व्यवस्था करे। इसका क्षतिग्रस्त होने का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जब से हमारी ये रोड निकली है इसमें ड्रेन नहीं है और कई जगह कन्वर्ट नहीं है और आगे वाला जो नाला है हमारा जोंगा नाला, जिसको हम देवरा क्षेत्र से घोटाधार बोलते हैं, वहाँ पर भी भूमि कटाव इतनी ज़्यादा हो रही है कि पूछो मत। उसी से हमारे इलाके में ज़मीन बैठ रही है और कई लोगों के घर बैठे हुए हैं। और इसके बाद हमारे पास जो है गांव में पिछली तरफ बहुत बड़ी चट्टान है जो कि अभी आधा टूट भी गई है और आधा टूटने को और बैठी है। पूरा गाँव जो है असुरक्षित है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बागन में रखा है, जहाँ की सुरक्षित जगह है, परंतु उनके लिए खाने पीने का इंतजाम मैं चाहता कि सरकार की तरफ से एक ऐसा कैंप लगे, सुरक्षित कैंप, राहत कैंप, जहां पर लोगों को खाने पीने की व्यवस्था भी हो और रहने की भी व्यवस्था हो।
भारी बारिश के कारण बहुत नुकसान हुआ जी। सब लगभग यहाँ 11 घर है, 11 घरों का बहुत अति क्षतिग्रस्त हुआ जी। इसका तो बहुत ये भरपाई हमारे बस की बात नहीं है कि इसको कैसे करें, क्योंकि हम तो ऐसे अब इसमें अपने आप को भी हम संभाल नहीं पा रहे कि कैसे ये कर सके, क्योंकि ये तो अब बड़ा विभाग का काम है कि ये कैसे हो सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि जमीन धंसने से बचने के लिए ठोस इंतजाम किए जाए। उनका कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा का पूरा गांव ही खत्म हो जाएगा। राहत कैंप, राशन और ठहरने की जगह ही इस वक्त बागान गांव के लोगों की सबसे बड़ी जरूरत है। यहाँ सर कम से कम हफ्ता हो गया, बारिश से बुरे हाल हो गए, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और रोड हमारा बड़ई से लेकर बागन तक 5 कैंची पड़ती है। बिल्कुल लैंड स्लाइड होने से बिल्कुल खत्म हो गया रोड। और इतना बड़ा पत्थर है यहाँ पे सर, और ये गिरने की कार पे है, और ये गांव के लिए पूरा खतरा बना हुआ है। लोगों को आने के लिए जाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, पैदल चलने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। राशन पानी लाना बहुत ही हुआ है। हम प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द सड़क का समाधान हो जाए, सड़क निकाली जाए। पूरी जमीन हमारी यही थी, वो सारी खत्म हो गई है, कुछ भी करने को नहीं रहा है। इधर उधर जाने को भी नहीं है, सामान रखने को भी नहीं है, ऐसे ही तहस महस हो गया है सारा जी। बागान गांव के लोग पिछले 1 हफ्ते से सड़क बंद होने की वजह से अलग थलग पड़ गए हैं और राशन तक की किल्लत झेल रहे हैं। गांव के ऊपर लटक रही चट्टानें हर पल खतरे को और गहरा कर रही हैं। स्थानीय लोग सरकार और प्रशासन से फौरन राहत कैंप और भोजन पानी की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते उपाय न करें तो पूरा गांव उजड़ने की कगार पर पहुंच सकता है। न्यूज़ 18 के लिए कुल्लू से तुलसी भारती की रिपोर्ट। बागान गांव के लोग पिछले 1 हफ्ते से सड़क बंद होने की वजह से अलग थलग पड़ गए हैं और राशन तक की किल्लत झेल रहे हैं। गांव के ऊपर लटक रही चट्टानें हर पल खतरे और गहरा कर रही है। स्थानीय लोग सरकार और प्रशासन से फौरन राहत और भोजन पानी की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते उपाय न हुआ तो पूरा गांव उजड़ने की कगार पर पहुंच सकता है।